दुनिया भर से सनातन धर्म की सारी खबरों से रहना चाहते हैं अपडेट, तो सब्सक्राइब करें द साइंटिफिक हिंदू को। भारत और दुनिया में अगर देखा जाए तो अनगिनत संख्या में भविष्यवक्ता जन्म ले चुके हैं। उन्होंने ऐसी भविष्यवाणियां की हैं जो अपने आप में अद्वितीय है। इनमें से कुछ की भविष्यवाणियां सच हुई तो कुछ की एकदम गलत निकली, वहीं कुछ की आधी सही तो आधी गलत निकली। लेकिन भारत की धरा पर एक संत का जन्म हुआ था जिनका नाम था संत श्री अच्युतानंद दास जी महाराज। ये इकलौते ऐसे संत हैं जिन्होंने जो भी भविष्यवाणी की थी वह पूरी तरह से सच निकली है। वो भी एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों भविष्यवाणियां सब की सब सच निकली। वर्तमान काल में जो राम मंदिर बन रहा है, इस पर भी भविष्यवाणी भविष्य मलिका में लिखी हुई थी, जिसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे मित्रों। भविष्य मलिका की चर्चा आज सिर्फ भारत में ही नहीं है बल्कि विदेशों से भी इसकी डिमांड की जा रही है। लोग भविष्य मालिका ग्रंथ को सर्च कर रहे हैं, लेकिन कहा जाता है कि असली भविष्य मालिका अभी भी जगन्नाथ मंदिर के पुजारियों के पास है, क्योंकि उसमें तमाम और ऐसी भविष्यवाणियां लिखी हैं, अगर लोग उन्हें देख लेंगे तो वो भयभीत हो सकते हैं। इसीलिए आंशिक रूप से भविष्यवाणियां ही हमारे सामने आ पाई हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आखिर भविष्य मालिका में राम मंदिर को लेकर क्या भविष्यवाणी थी, और क्या राम मंदिर पर हमला भी होगा, और तो और रूस हिंदू राष्ट्र कब बनेगा, क्या जगन्नाथ मंदिर पानी में डूब जाएगा, आखिर विश्व में एक विशेष वर्ग का समापन कब होगा, कब उदय होगी सनातन की पताका। बस वीडियो को अंत तक देखिएगा, यह वीडियो बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आपको भविष्य मालिका के माध्यम से बताने वाला हूं वो 20 भविष्यवाणियां और 7 कलयुग के अंत के संकेत भी। साथ ही क्या राम मंदिर पर हमला होगा, इसके बारे में भविष्य मालिका क्या कहती है, सब जानेंगे आज के इस वीडियो में। वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में जय जगन्नाथ अवश्य लिखें। चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं द साइंटिफिक हिंदू। आते हैं सबसे पहले नंबर पर, जिसमें यह कहा गया है कि समुद्र का जल स्तर बढ़ जाएगा और जगन्नाथ मंदिर की 22वीं सीढ़ी तक पानी आ जाएगा। तब भगवान के विग्रह को उनके भक्त छतिया बाटा ले जाएंगे। यानी इसमें यह कहा गया है कि समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा और इतना बढ़ेगा कि जगन्नाथ मंदिर की 22वीं सीढ़ी तक पानी आ जाएगा, और तब भगवान जगन्नाथ की मूर्ति को मंदिर से निकालना पड़ेगा। दूसरी भविष्यवाणी में वह कहते हैं कि आसमान में 2 सूर्य निकलने का आभास होगा। यह आसमानी पिंड होगा जो बंगाल की खाड़ी में गिरेगा और उड़ीसा जलमग्न हो जाएगा। यानी एक उल्का पिंड गिरने की बात यहाँ पर संत अच्युतानंद दास जी कह रहे हैं। तीसरी भविष्यवाणी में कहते हैं कि बदल जाएगी धरती की धुरी, इसके बाद कई भूकंप आएंगे। इसमें अच्युतानंद दास जी भूकंप के बारे में बता रहे हैं, और हाल ही में हम यह देख रहे हैं कि भूकंप आने की संख्या बढ़ती जा रही है और भूकंप का केंद्र धीरे धीरे भारत की ओर ही खिसकता चला आ रहा है। चौथी भविष्यवाणी है कि किसान खेती का काम बंद कर देंगे और जंगली जानवर गाँव और शहर पर हमला करना शुरू कर देंगे। जैसा कि हम देख रहे हैं कि आज के समय में कोई भी व्यक्ति खेती नहीं करना चाह रहा है और वह सब काम बंद करके शहर आ रहे हैं, या यूँ कहें कि जिस व्यक्ति के पास विकल्प है तो वह खेती नहीं ही करना चाहता है। यह भी भविष्यवाणी अच्युतानंद दास जी की सच साबित होती दिख रही है। 5वीं भविष्यवाणी में अच्युतानंद दास जी कहते हैं कि धरती पर हो रही प्राकृतिक आपदाओं के कारण धरती पर 7 दिन तक अंधेरा रहेगा। कहा जा रहा है कि यह घटना 2022 से 2029 के बीच होगी। छठी भविष्यवाणी में अच्युतानंद दास जी बहुत बड़ी बात कहते हैं। वो लिखते हैं कि एक और प्राकृतिक आपदाएं होंगी तो दूसरी ओर होगा महायुद्ध। तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत शनि के कुंभ राशि में प्रवेश करने पर हो जाएगी। यानी अच्युतानंद दास जी यह बता रहे हैं कि जब इस बार तृतीय विश्व युद्ध होगा तो प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप, सुनामी, तूफान, बाढ़ ये भी आएंगी और उस समय तृतीय विश्व युद्ध चल रहा होगा।
सातवीं भविष्यवाणी तो काफी हैरान कर देने वाली है। इसमें अच्युतानंद दास जी लिखते हैं कि तीसरा विश्व युद्ध 6 साल 6 महीने तक चलेगा। चीन 13 मुस्लिम देशों के साथ मिलकर भारत पर हमला कर देगा। आखिर के 13 माह भारत युद्ध में शामिल होगा और यह भारत की लड़ाई होगी। भारत की इसमें विजय होगी। भारत सदा के लिए अपने दुश्मनों को न सिर्फ खत्म करेगा बल्कि विश्व गुरु भी बन जाएगा। अगर हम आज के परिप्रेक्ष्य में इसको देखें तो भारत आज एक उभरती हुई ताकत है और चीन सबसे ज्यादा असुरक्षित महसूस कर रहा है और मुस्लिम देशों से उसकी नजदीकियां तो बढ़ती ही जा रही हैं। फिर चाहे वह हमारा देश पाकिस्तान हो, तुर्की जैसा देश ही क्यों ना हो, इनके साथ मिलकर भारत को खत्म करना चाहता है और अगर स्थिति बिगड़ी तो युद्ध हो भी सकता है। नंबर 8 पर आते हैं, जिसमें अच्युतानंद दास जी कहते हैं कि भारत का आखिरी राजा एक शक्तिशाली हिंदू होगा, जो योगी पुरुष होगा, जिसकी कोई संतान नहीं होगी। उसमें विश्व का नेतृत्व करने की अद्भुत क्षमता होगी। वह धर्म के सहारे शांति स्थापित कर पाएगा। यानी आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो ऐसा राजा तो हमें एक ही दिखता है और वह है यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। क्योंकि अगर हम प्रधानमंत्री मोदी के परिप्रेक्ष्य में इस भविष्यवाणी को देखें तो मोदी जी योगी नहीं है, वहीं आदित्यनाथ जी जिनके नाम के आगे योगी भी लगता है और वह गोरखपुर धाम के मठाधीश भी रहे हैं। यानी जब कलयुग का अंत होने वाला होगा तब भारत का आखिरी राजा एक योगी पुरुष होगा, जो धर्म के सहारे पूरी दुनिया में शांति लाएगा। इस भविष्यवाणी पर लोग विश्लेषण करके कह रहे हैं कि अब प्रधानमंत्री योगी बनने वाले हैं। क्या आपको भी यही लगता है? आते हैं नंबर 9 पर, जिसमें अच्युतानंद दास जी कहते हैं कि उस वक्त उड़ीसा का अंतिम राजा गजपति महाराज होगा। इसी दौरान भगवान कल प्रकट होंगे जो युद्ध में भारत का साथ देंगे। इस भविष्यवाणी में अच्युतानंद दास जी कह रहे हैं कि जब गजपति महाराज उड़ीसा के राजा होंगे तो यही कलयुग का अंतिम समय होगा और इस दौरान भगवान कल की प्रकट होंगे। 10वीं भविष्यवाणी में अच्युतानंद दास जी लिखते हैं कि अमेरिका का एक बड़ा हिस्सा जलमग्न हो जाएगा, चीन के कई टुकड़े हो जाएंगे, पाकिस्तान का नामो निशान ही मिट जाएगा, पाकिस्तान के साथ मिलकर लड़ने वाली शक्ति कमजोर व दयनीय हो जाएगी और रूस एक हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। यूरोप युद्ध लड़ने लायक ही नहीं रहेगा, वहाँ की जनसंख्या ना के बराबर होगी। यानी इसमें अच्युतानंद दास जी सीधे तौर पर यह बता रहे हैं कि एक समय ऐसा आएगा जब रूस हिंदू राष्ट्र बन जाएगा और यूरोप तो युद्ध लड़ने लायक भी नहीं रहेगा। 11वीं भविष्यवाणी पर आते हैं, जिसमें अच्युतानंद दास जी लिखते हैं यूरोप की लगभग सभी आबादी नष्ट हो जाएगी। अंत में रूस ही सफलता प्राप्त करेगा। विजयी रूस को आगामी अवतार वश में करेगा। हम सभी यह देख रहे हैं कि रूस में भगवत गीता पर केस भी हो चुका है। हिंदू धर्म इतना तेजी के साथ बढ़ रहा है कि यूरोप को बंद करने के लिए वहां के कट्टर ईसाई लगातार कई ऐसे कार्य करते हैं कि ताकि वह हिंदू संस्थाओं को बैन कर सकें जो रूस में काम कर रही, लेकिन बेचारे कुछ नहीं कर पाते। इसमें कहा गया है कि रूस हिंदू राष्ट्र बनेगा ही, साथ में जब युद्ध होगा तो रूस ही सफलता प्राप्त करेगा। 12वें नंबर पर आते हैं, इसमें अच्युतानंद दास जी लिखते हैं कि लोग कीट पतंगों की तरह मरेंगे और विश्व की जनसंख्या 64 करोड़ ही रह जाएगी। चीन तबाह हो जाएगा, रूस हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। यानी सिर्फ 64 करोड़ जनसंख्या रह जाएगी और लोग कीट पतंगों की तरह मरेंगे। सोच लीजिए कि आज जो विस्फोटक हथियार सभी देशों के पास हैं, इसका 10% हिस्सा भी प्रयोग कर लिया जाएगा तो यह भविष्यवाणी काफी हद तक सच हो जाएगी। 13वें नंबर पर आते हैं तो भविष्य मालिका के अनुसार जो 2025 का समय है वह एक विभीषिका के समान होगा। वही लोग बचेंगे जो सत्य और धर्म के मार्ग पर चलेंगे। अर्थात अच्युतानंद दास जी लिख रहे हैं कि 2025 का समय लोगों के लिए सबसे कठिन होने वाला है, इसीलिए सभी को सत्य और धर्म का आचरण करने की आवश्यकता है। नंबर 14 पर आते हैं, जिसमें कहा गया है कि शनि के मीन में जाने से वह 2.5 वर्ष तक रहेगा और एक संत के हाथों में देश की बागडोर इस समय होगी जो अविवाहित होगा। फिर से यहाँ पर एक अविवाहित पुरुष और संत की बात की जा रही है, लेकिन यहाँ पर कंफ्यूजन ये है कि कुछ लोग इन्हें प्रधानमंत्री मोदी से जोड़ते हैं तो कुछ लोग इसे प्रधानमंत्री योगी से जोड़ते हैं। नंबर 15 पर आते हैं, जिसमें यह कहा गया है कि जगन्नाथपुरी को जोड़ने वाले एक राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण होगा। उड़ीसा का अंतिम राजा एक बालक वृद्ध होगा।
यानी बाल बुद्धि होगा। भगवान जगन्नाथ के धाम पुरी के ऊपर से पत्थर नीचे गिरेंगे और मंदिर का ध्वज कई बार गिरेगा। इस दौरान प्राकृतिक आपदा के चलते भारतवर्ष में जगन्नाथपुरी समुद्र के गर्भ में विलीन हो जाएगा। यानी इसमें अच्युतानंद दास जी यह कह रहे हैं कि समुद्र का पानी इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि भगवान जगन्नाथ का यह मंदिर जो हम आज देख रहे हैं यह पानी में डूब जाएगा। आते हैं नंबर 16 पर, जहां अच्युतानंद दास जी लिखते हैं कि बुजुर्गों और शिक्षकों का निरादर होगा, वही पाखंडी लोग धर्मगुरु बनकर लोगों को छलेंगे। भविष्य में लोगों के मन में धर्म, प्रेम, संस्कार सब खत्म हो जाएगा। नेक और धार्मिक भक्तों का मजाक उड़ाया जाएगा। 17वें नंबर पर आते हैं, जिसमें अच्युतानंद दास जी लिखते हैं कि धीरे धीरे आस्तिकों की संख्या घटेगी, दुनिया आस्तिकों और नास्तिकों के बीच विभाजित हो जाएगी, इंसान व्याभिचारी हो जाएंगे, पुरुष का पुरुष से और महिला का महिला से आप प्राकृतिक संबंध बनेगा। यानी अच्युतानंद दास जी ने वह इमेजिन कर लिया था जो आज के समय में एक मॉडर्न ट्रेंड समझा जा रहा है। यहीं से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अच्युतानंद दास जी की दूरदर्शिता क्या थी। आते हैं नंबर 18 पर, जो कि है कि इंसान के घर पर जानवरों का हमला होगा। आए दिन इंसान और जानवरों में भिड़ंत होते हुए दिखेगी। शहरों में जंगली जानवर घूमते रहेंगे। इसमें इन्होंने बताया है कि किस तरह जब हम लोग जंगल को खत्म कर डालेंगे तो जो जानवर हैं वो कहाँ जाएंगे, वो सीधे तौर पर वहीं आएंगे जहाँ इंसान रहते हैं और वह इंसानों पर हमला करेंगे। फिर इंसानों और जानवरों के बीच यह युद्ध होगा, जानवर मरेंगे। आते हैं नंबर 19 पर, जिसमें यह वर्णित है कि प्राकृतिक आपदाएं तबाही मचाएंगी। विचित्र बीमारी और बीमारियों से जनता त्रस्त रहेगी। हवाएं लोगों को बहुत परेशान करेंगी। महंगाई इतनी बढ़ जाएगी कि जनता सड़क पर आंदोलन करेगी। आज के समय में हम देखें तो ऐसा ही हो रहा है। ऐसी ऐसी बीमारी आ रही हैं जो विज्ञान को भी समझ नहीं आ रही हैं। नंबर 20 पर आते हैं, जो कि महाभारत से जुड़ी हुई है। इसमें अच्युतानंद दास जी लिखते हैं कि महाभारत के युद्ध के समय कई लोग किसी कारणवश युद्ध में भाग नहीं ले पाए थे। वे सभी योद्धा युद्ध लड़ना चाहते हैं और उनकी अब यह इच्छा कलयुग के अंत में पुरी में होगी, जब कल की अवतार का जन्म होगा। भगवान बलराम भी युद्ध में भाग नहीं ले पाए थे। बलराम जी को ही जगन्नाथपुरी में बलभद्र नाम से जाना जाता है। कलयुग के अंत में यह प्रकट होंगे और कलयुग के अंत में महाभारत का अधूरा युद्ध फिर से लड़ा जाएगा। तो दोस्तों, ये थी वह 20 भविष्यवाणियां जो भविष्य मालिका में वर्णित है। अब जानते हैं उन 7 अंत के संकेतों के बारे में जो हमें जगन्नाथपुरी से मिले हैं, वो भी कलयुग के अंत को लेकर, सतयुग के उदय को लेकर और भारत में जो कुछ भी हो रहा है। ये 7 अंत के संकेत अगर आपने जान लिए तो आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। पहला संकेत जो हमें जगन्नाथ मंदिर से कलयुग के अंत का मिलता है वह यह था कि जब उड़ीसा के श्री क्षेत्र में राजा दिव्य सिंह देव चतुर्थ शासन संभाल रहे होंगे तो कलयुग का अंत हो जाएगा एवं सतयुग की शुरुआत हो चुकी होगी। सतयुग का कहीं कोई प्रभाव भी नहीं दृष्टिगोचर होगा। यही वो समय होगा जब भगवान जगन्नाथ कल की अवतार ग्रहण करेंगे और भगवान जगन्नाथ मानव शरीर धारण करके कल की अवतार लेंगे और धर्म की स्थापना करेंगे। वर्तमान समय में मालिका की बात सत्य हो रही है और 19वें राजा के रूप में श्री दिव्य सिंह देव चतुर्थ इस दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। साथ ही महापुरुष श्री जगन्नाथ दास ने तो ये भी लिखा है कि 19वें राजा श्री दिव्य सिंह चतुर्थ होंगे और उनका कोई पुत्र नहीं होगा, और ऐसा है भी। अतः पहला संकेत ही यह बता रहा है कि कलयुग अपनी समाप्ति की ओर है या फिर खत्म हो गया है। दूसरा संकेत व भविष्यवाणी थी जिसमें महापुरुष अच्युतानंद दास जी द्वारा यह कहा गया है कि जब श्री जगन्नाथ धाम के मुख्य मंदिर से पत्थर गिरेगा तब समझना कि कलयुग का अंत हो गया है। और अब यह वचन सिद्ध हो गया है। 16 जून 1990 को श्री मंदिर के आमला बेढ़ा से एक पत्थर गिरा था, जिसकी जांच के लिए एक समिति भी गठित की गई थी, किंतु वैज्ञानिक आज तक यह पता नहीं लगा पाए कि इतना बड़ा पत्थर मंदिर में कहां से आया और कैसे गिर गया। वैज्ञानिकों के लिए यह आश्चर्यजनक घटना आज भी एक रहस्य बनी हुई है। सभी महात्माओं और ऋषियों की जिस तरह भविष्यवाणियां सिद्ध हुई हैं, इसी रूप में
जगन्नाथ मंदिर के भीतर आंवला बेढ़ा से पत्थर का गिरना कलयुग के अंत का एक बड़ा प्रमाण है। तीसरा और सबसे बड़ा कलयुग के अंत का प्रमाण यह है, जिसमें यह लिखा गया था कि जब जगन्नाथ जी के मुख्य मंदिर में जो चूने का लेप है उससे कुछ चूना निकल जाएगा, तब श्री जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर लगा नील चक्र थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा और उस समय भारत की आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं होगी। इससे यह समझ आता है कि जब जगन्नाथ मंदिर से चूने का लेप झड़ गया था उस समय भारत के प्रधानमंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर थे। उस समय 3000 टन सोना गिरवी रख के भारत में पैसे की कमी को पूरा किया गया। उसके बाद भारत के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने भारत की आर्थिक नीति में बदलाव करके उदारीकरण की नीति अपनाई, तब कहीं जाकर भारत की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। इससे यह सिद्ध होता है कि महापुरुष अच्युतानंद जी ने आज से 600 वर्ष पूर्व जो कहा था कि जब जगन्नाथ मंदिर से चूना निकल जाएगा और भारत की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होगी, और तब समझ लेना कि कलयुग अपनी अंत की ओर है। चौथा संकेत और भविष्यवाणी यह थी कि जब आंवला बेढ़ा से पत्थर गिरेगा तब अरुण स्तंभ के ऊपर बाज पक्षी अथवा गिद्ध बैठ जाएगा। और आपको जानकर हैरानी होगी कि जब आंवला बेढ़ा से पत्थर गिरा था उस समय अरुण स्तंभ पर शिकारी गिद्ध पक्षी भी बैठा हुआ था। शास्त्रीय परंपरा के अनुसार किसी घर पर गिद्ध पक्षी बैठ जाए तो उस घर में रहने वाले लोगों पर आने वाले समय में संकट का संकेत होता है। उसी तरह अरुण स्तंभ पर बैठे गिद्ध पक्षी का दिखना यह भी कलयुग के अंत का संकेत था। पांचवी भविष्यवाणी में भगवान कहते हैं कि जब मैं नीलाचल को छोड़ूंगा तो मेरे रत्न जड़ित सिंहासन के ऊपर छत्र में पहले आग लग जाएगी और मेरे परिसर में आधी रात को चोरी होगी, पत्थर गिरेंगे, गिद्ध मेरे अरुण स्तंभ पर बैठ जाएगा। और यह सारी चीजें श्री जगन्नाथ क्षेत्र में घटित हो चुकी हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि कलयुग अपने पतन की ओर है। और कई बार ऐसी घटनाएं हुई हैं जब जगन्नाथ मंदिर में चोरी की कोशिश की गई है और मंदिर को क्षति भी पहुंची है। छठी भविष्यवाणी में यह कहा गया है कि जब श्री जगन्नाथ मंदिर के रसोई घर पर बिजली गिरेगी तब कलयुग समाप्त हो जाएगा। श्री जगन्नाथ नीलांचल को छोड़कर मानव रूप धारण करेंगे और पिछले दिनों ही श्री जगन्नाथ मंदिर की रसोई पर बिजली गिरी थी। और यह होना यह बताता है कि कलयुग समाप्त होने वाला है और भगवान श्री जगन्नाथ जी नीलांचल को छोड़कर मानव शरीर धारण करने का प्रमाण दे रहे हैं। सातवां अंत का संकेत यह है जिसमें श्री मंदिर के अंदर स्थित कल्पवट के विग्रह की बात की जाती है और कल्पवट की तुलना भगवान के शरीर से की गई है। यानी कल्पवट से कोई छोटा सा टुकड़ा भी तोड़ ले तो भगवान के शरीर को बहुत कष्ट होता है। और आज यह सोचने वाली बात है कि कल्पवट की शाखा बार बार टूट रही है। भविष्य मालिका में यह भविष्यवाणी की गई है कि यदि कल्पवट की शाखा बार बार टूटती है या टूट जाती है तो इसका अर्थ यह है कि भगवान नीलांचल को छोड़कर मनुष्य का शरीर धारण कर चुके हैं। और जब महापुरुष अच्युतानंद दास ने यह भी कहा है कि जब कल्पवट की शाखा टूटेगी तो मेरे क्षेत्र में बहुत अन्याय होगा, अनुशासनहीनता होगी, अराजकता फैल जाएगी। और आज भविष्य मालिका की यह बात सच हो गई है। महापुरुष अच्युतानंद दास जी ने कई चेतावनियों का उल्लेख किया है जिसमें वह कहते हैं कि श्री मंदिर से पत्थर गिरेगा और एक समय ऐसा आएगा कि श्री जगन्नाथ महाप्रभु महाप्रसाद अर्पण विधि के समय मुख्य पुजारी को दर्शन नहीं देंगे। उस समय महाप्रभु का महाप्रसाद मिट्टी में दबा दिया जाएगा। उस समय बार बार तूफान आएगा, समुद्र का जल स्तर बहुत ऊपर उठेगा, पृथ्वी पर बाढ़ आएगी जो आज धरती पर देखने को भी मिल रहा है। महापुरुष अच्युतानंद दास जी ने यह उल्लेख किया है कि श्री जगन्नाथ के मुख्य मंदिर से एक विशाल पत्थर गिरेगा और दिन के समय में पत्थर पर उल्लू बैठेगा। और ये दोनों संकेत मंदिर से मिल चुके हैं। और आने वाले समय में एक समय ऐसा भी आएगा जब मंदिर पर उल्का पिंड भी गिरेगा। प्राचीन काल से ही भारत में ऐसे ऐसे ग्रंथ रहे हैं, ऐसे ऐसे लोग रहे हैं जिनकी विश्वसनीयता पर कभी भी प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा किया जा सकता। उन्होंने
जो सैकड़ों हजारों साल पहले भविष्यवाणियां की थी वो आज पूरी की पूरी सच हो रही हैं। फिर चाहे वह देवरहा बाबा की भविष्यवाणियां हो या फिर संत अच्युतानंद दास जी की भविष्यवाणी हो। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं भविष्य मालिका में वर्णित उस भविष्यवाणी के बारे में जो कि राम मंदिर के बनने से जुड़ी हुई है। दरअसल भविष्य मालिका में जो लिखा हुआ है उसको डिकोड कर पाना सभी के लिए आसान नहीं है, लेकिन जब यह भविष्यवाणियां घटित होने लगती हैं तो सबको समझ आ जाता है कि आखिर इसमें लिखा क्या हुआ है। भविष्यवाणिका में एक चौपाई का वर्णन मिलता है जो कि मैं आपको ऑफिशियली भविष्यमालिका.com की वेबसाइट के अनुसार बता रहा हूँ। यहाँ पर एक चौपाई का वर्णन मिलता है जो कि है 24 अंक रे अयोध्या नगरे बिहारी बे रघुनाथ कलिशेष हेब सत्य प्रकाशित अनंत युग युग भोगिब। अर्थात 24 अंक में अयोध्या नगर में रघुनाथ विराजेंगे अर्थात विराजमान होंगे और कलयुग खत्म होता रहे, अनंत युग आता रहेगा और सभी तरफ सत्य का प्रकाश होगा। यहाँ सत्य के प्रकाश का अर्थ है कि जो लोग आज भी कलयुग की आयु को 4,32,000 को मान रहे हैं वे कलयुग के समाप्त होने के सत्य को नहीं जानते। ये उन्हीं लोगों के लिए कलयुग के अंत का संकेत होगा और प्रभु धारा अवतरण कर चुके हैं इसका प्रमाण होगा। अर्थात इसका सीधे तौर पर अर्थ यह निकलता है कि जिस दिन भगवान श्री राम का मंदिर बनना शुरू होगा जिसमें 24 अंक का उल्लेख किया गया है और हम जानते हैं कि 2024 में ही भगवान श्री राम का मंदिर बन रहा है जबकि इसकी लड़ाइयाँ 500 वर्षों से चल रही और यह एक संकेत होगा कि भगवान कल्कि का जन्म भी होने वाला है या फिर हो चुका है। यानी भविष्य मालिका में लिखा हुआ है कि कब भगवान श्री राम का मंदिर बनेगा। इस तरह इसमें अयोध्या 24 अंक रघुनाथ ये सारी बातें लिखी हुई हैं। अब आगे बढ़ते हैं। इसके आगे जो भविष्यवाणी हमें भविष्य मालिका में देखने को मिलती है वह ये है 2024 के अंत से ही यह देखने को मिलने लगेगा कि यूरोप के देशों में युद्ध शुरू हो गए, रूस और अमेरिका में भी युद्ध छिड़ सकता है और इस तरह जो युद्ध शुरू होंगे उसमें विश्व की जनसंख्या घटती रहेगी और एक लंबा द्वंद्व युद्ध चलेगा और तब जाकर ये जनसंख्या मात्र 24 करोड़ रह जाएगी। चीन पूरी तरह से तबाह हो जाएगा, रूस हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, भारत का अंतिम राजा ऐसा होगा जिसकी कोई संतान नहीं होगी, वह एक योगी पुरुष होगा। भविष्य मालिका के अनुसार 2025 के बाद समय एक विभीषिका के समान होगा। अर्थात यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 2024 में राम मंदिर की भविष्यवाणी, कलयुग के अंत की भविष्यवाणी, कल्कि के जन्म लेने की भविष्यवाणी और ये भी बताना कि जो भारत का अंतिम प्रधानमंत्री होगा या राजा होगा वह योगी पुरुष होगा। अब यहाँ पर दो बातें हो सकती हैं। पहला ये कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भी इसमें संदर्भित हो सकते हैं या फिर इसके बाद योगी आदित्यनाथ जी का भी वर्णन हो कि जब वह प्रधानमंत्री बनेंगे तब कलयुग का अंतिम समय होगा। कुछ भी हो भविष्य मालिका में यह बात तो क्लियर है कि जो भविष्यवाणियां की गई हैं वह बता रही हैं कि यह समय जो चल रहा है वह कलयुग के अंत का समय है। अब बात करते हैं हमले की। दरअसल इस भविष्यवाणी में यह कहा गया है कि जब 6 और 7 का जोड़ होता है तो 13 आता है और इसी में 13 और मिलाने से 26 का अंक आता है और इसी 26 के अंक के माध्यम से अच्युतानंद ने भारत पर होने वाले हमले के बारे में भविष्यवाणी की है। इसमें कहा गया है कि कई इस्लामिक देश साथ मिलकर भारत पर हमला कर देंगे और तबाही होगी। शनि जब मीन राशि में प्रवेश करेंगे तब भारत पर संकट के बादल छाएंगे। साल 2024 में शनि कुंभ से निकलकर मीन राशि में जाने वाले और अभी आगे और सुनिए। शनि के मीन में जाने से वह वहां 2.5 वर्ष तक रहेगा। एक संत के हाथों में होगी देश की बागडोर जो अविवाहित होगा। भारत पर चीन और मुसलमान मिलकर आक्रमण करेंगे और इस समय अगर भारत पर हमला होता है तो उस समय देश की बागडोर नरेंद्र मोदी या योगी आदित्यनाथ जी की होगी। यहाँ पर दोस्तों आप संयोग देखिए कि किस तरह मोदी के बाद जो प्रधानमंत्री पद के लिए हिंदू समाज जिनकी मांग कर रहा है वह योगी ही है, जबकि भाजपा में समकद के कई और भी नेता देखने को मिलते हैं जैसे राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी, जेपी नड्डा,
लेकिन ये कोई बात नहीं कर रहा कि मोदी के बाद हमें ये प्रधानमंत्री चाहिए। सब कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ ही होने चाहिए और दोनों के दोनों सन्यासी हैं, जिसकी भविष्यवाणी भविष्य मालिका में देखने को मिलती है। और यही वो समय होगा जब मुस्लिम देश भारत पर हमला करेंगे और भारत में जो मंदिर हैं उन पर हमला किया जाएगा। और तो और भविष्य मालिका में अच्युतानंद दास जी कहते हैं कि यह वो समय आएगा जब दुनिया आस्तिकों और नास्तिकों में विभाजित हो जाएगी। आस्तिकों की संख्या घटेगी, इंसान व्याभिचारी हो जाएंगे, पुरुष का पुरुष से और महिला का महिला से अप्राकृतिक संबंध बनेगा। और तो और भगवान जगन्नाथ के धाम पुरी के मंदिर के ऊपर से पत्थर नीचे गिरेंगे और मंदिर का ध्वज कई बार गिरेगा। और अभी वर्तमान में ही भगवान जगन्नाथ के ध्वज जलने और गिरने की घटना हुई थी। और तो और इसमें यह भी बताया गया है कि भगवान जगन्नाथ का मंदिर यानी जगन्नाथपुरी समुद्र के गर्भ में विलीन हो जाएगा। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि मालिका की पुस्तकें उड़ीसा में 1 लाख हैं। जी हाँ, 1 लाख पुस्तकें हैं जिनमें यह भविष्यवाणियां लिखी हुई हैं, लेकिन इस समय उनमें से बस सैकड़ों पुस्तकें ही लोगों की जानकारी में। और बहुत सी ऐसी भविष्यवाणियां हैं जो जगन्नाथपुरी के महंतों के अधिकार में हैं। वे जानते हैं कि आखिर भविष्य में क्या होने वाला है, लेकिन फिर भी वह लोगों में भय न व्याप्त हो जाए। और भी तमाम कई कारण हैं जिसकी वजह से वह लोगों के बीच में उन भविष्यवाणियों को नहीं रखते हैं। अच्युतानंद दास जी लिखते हैं कि कलयुग के अंत के समय जीवन देने वाला सूर्य जीवन लेने वाला बन जाएगा। महागुप्त पद्म कल्प के अनुसार भगवान जगन्नाथ अपने हाथ में 12 हाथ की तलवार लेकर पूरी धरती पर भ्रमण करेंगे और म्लेच्छ लोगों का संहार करेंगे। म्लेच्छ लोगों से आप समझ सकते होंगे कि मैं किन की बात कर रहा हूँ। इस म्लेच्छ शब्द का वर्णन हमें भविष्य पुराण में भी देखने को मिलता है। म्लेच्छ किन्हें कहा गया है यह आप अच्छी तरह से जानते हैं। और इन्हीं के बारे में यह कहा गया है कि जब भगवान कल्कि का जन्म होगा तो वह इन म्लेच्छों का संहार करेंगे, वो भी पूरी धरती पर भ्रमण करके। और जब सभी का संहार होगा तभी कलयुग का अंत होगा। और भगवान कल्कि का जन्म संभल ग्राम में होगा। संभल ग्राम उत्तर प्रदेश में भी है और उड़ीसा में भी। और भी कई जगहों पर संभल नाम के गांव की बात की जाती है, दावा किए जाते हैं। भविष्य मालिका के बारे में कहा जाता है कि संत श्री अच्युतानंद दास जी ने अपनी सभी पुस्तकें अपनी योग शक्ति से लिखी हैं और इनमें लिखी हर एक भविष्यवाणी अभी तक तो सच ही हुई है। दरअसल अच्युतानंद दास जी अनंत दास, जसवंत दास, जगन्नाथ दास और बलराम दास थे। इनको पंच सखा भी कहा जाता है। और संत अच्युतानंद दास जी इन 5 मित्रों में से एक थे जिन्होंने उड़ीसा के लिए प्राचीन हिंदू संस्कृत ग्रंथों को ओडिया भाषा में ट्रांसलेट किया। कहा जाता है कि वे सतयुग में एक महर्षि थे। त्रेता में नल नामक वानर बनकर उन्होंने श्री राम की सेवा की और द्वापर में सुदामा बनकर उन्होंने श्री कृष्ण की भक्ति की। और कलयुग में अच्युतानंद दास बनकर श्री कृष्ण भक्ति के प्रचार में सहयोग किया। कहते हैं कि अच्युतानंद दास जी महाराज जन्म से गोपाल यादव थे। अच्युतानंद जी का जन्म उड़ीसा के तिलकाना नाम के गांव में हुआ था। उस समय राजा, जिन्हें गजपति भी कहा जाता है, वह पुरुषोत्तम देवा थे। उनके काल को विद्वानों द्वारा 1480 और 1505 के बीच का माना जाता है। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।